हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। पहाड़ी ही चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना बताती हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस सलवार की कटिंग करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बुकरम पोंचे में लगने वाला, और इसको कपड़े से ऐसे कवर करना है। दोस्तों, आधी इंची की गैपिंग नीचे छोड़नी है, जो कि हम अपने सलवार पे अटैच करते समय सिलेंगे। तो बुकरम के साथ इस तरह से कपड़े को अटैच करके सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर का पोंचा भी तैयार करके रख लेंगे। दोस्तों, आधी इंच का नीचे मार्जिन छोड़कर और बुकरम को कपड़े से कवर करते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब दोस्तों, इसका बुकरम का हम सेंटर निकालेंगे। इस सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इनको साइड में रख देते हैं। अब सलवार की मैं बेल्ट तैयार करती हूँ। दोस्तों, इस बेल्ट में थोड़ा जोड़ लगना है। इस जोड़ को ऐसे पकड़कर इस तरह से सिल दो। दोस्तों, सिलाई को ध्यान से देखना, और आप भी इस तरह से इस पे दोस्तों ऊपर से बैठी हुई सिलाई मार देते हैं, जिससे कि ये हटे नहीं। अब दोस्तों, इसको ऐसे पकड़कर यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे। नेफा यानी कि जिसमें हमने नाड़ा डालना होता है। 1.5 इंची तक इसको स्टिच कर लो। दोस्तों, फिर इसे वापस सिलो ऐसे। 1 इंची की यहाँ पे गैपिंग दे दो, और इस लाइन को इधर से स्टिच करके जहाँ तक मैंने निशान लगा रखा है दोस्तों, वहीं पे तक इसको सिलेंगे। फिर वापस इसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों, इस कपड़े को ऐसे पकड़ा, और इसको इस तरह इसका मार्जिन को अंदर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह पक्का हो जाए। इस तरह से दूसरी साइड भी कर लेंगे, फोल्ड करके। अब दोस्तों, इसको इस तरह से फोल्ड करो। ये हमारी उल्टी साइड है, और इधर हमारा सीधा साइड। ये हमारा नेफा दिख रहा है, जिसमें कि हम नाड़ा डालते हैं। इसको इस तरह से रख के अब इस नेफा को मोड़ लो। इसको इक्वल मोड़ना है।
अब मैं इसकी कलियां और पार्ट जोड़ के आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास 2 कलियां हैं दोस्तों। पहले मैं इसके आसन की तरफ इसे जॉइंट कर लूंगी इस तरह से। और इसी तरह से मैं इसकी दूसरी कलियों को भी ऐसे आसन की तरफ जॉइंट करूंगी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी कलियां ऐसे जॉइंट हो गई। अब मैं इस कली की साइड सलवार का पार्ट, ये हमारा पार्ट है सलवार का, इसको अटैच करूंगी ऐसे लंबाई में। इस तरह से पार्ट अटैच कर लिया। बीच का जो कुंदा होता है, इसको हम कुंदा भी कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं। से दोस्तों जो ये फालतू कपड़ा है इसको कट कर लेते हैं। अब मैं दूसरा वाला कुंदा यानी कि पार्ट इसकी दूसरी साइड वाली कली में स्ट्रेट जोड़ूंगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट लिख कर दीजिए। अपना प्यार हमारे ऊपर हर समय बनाए रखना दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। इसमें भी फालतू कपड़ा कलियों में इतना है, इसको भी कट कर लेंगे। अब दोस्तों ये हमारे पार्ट इस पे जुड़ गए। अब इस साइड में दूसरे पैर की कलियां जो हमने आसन जोड़ के रखी हुई थी, ये चीज़ इस पार्ट के डबल टाँका देना है दोस्तों, ताकि ये हाथ से उधड़े नहीं। अब दोस्तों इसके दूसरे साइड का पार्ट इसकी इस कली के साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सलवार जोड़ना बहुत ही इजी है दोस्तों, ये तो आता भी होगा और कटिंग हो जाएगी तो आप खुद समझ भी जाएंगे कि इसे हमें किस तरह से सिलना है।
देखिए दोस्तों, ये मेरी पूरी सलवार इस तरह से जुड़ गई है। अब मुझे इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये सलवार इस तरह से जुड़ गई है। अब इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे दोस्तों। ये सलवार मेरी इस तरह से पूरी जुड़ गई है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए आप ध्यान से देखना दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये हमारा जहाँ हमने नेफा मोड़ रखा है, ये नाड़े वाला पॉइंट है जहाँ से हमने अपना नाड़ा डालना है। यहाँ पे से इधर 10 इंच दोस्तों, इस तरह से इधर 10 इंच, ये मैं 10 इंच पर कट मार रही हूँ। और ये है इसका बैक साइड। जो हमारा बैक साइड का आसन होता है दोस्तों, उसको हम इस जॉइंट पे जोड़ते हैं और फ्रंट साइड के आसन को इस नेफे के इस लाइन पर जोड़ते हैं। नेफे से 10 इंच इधर, 10 इंच राइट में और 10 इंच लेफ्ट में, इस 20 इंच के अंदर हमने अपनी प्लेटें डालनी हैं सलवार की। तो दोस्तों, ये मेरा बैक साइड है, ये कट है। ये बैक साइड के कट पर मैं एक आसन सलवार का लूँगी। इस तरह से इसको जोड़ते हैं। ये हमारा आसन है दोस्तों। अब बैक साइड में 2 प्लेटें पड़ती हैं जो 1-1 इंच चौड़ी होती हैं। ये 1-1 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे प्लेट बना, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे पिनअप कर देती हूँ दोस्तों। और फिर जहाँ मैंने आगे के लिए कट मारा है, इस कट से लेकर इस तरह से सिलूँगी दोस्तों। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना दोस्तों, बेल्ट जोड़ते समय थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि हमारी सलवार की प्लेटें अच्छी आ जाएं। ये मेरा बैक साइड का सेंटर आ गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने ये प्लेट देनी है इस तरह से। इस प्लेट का मुंह आगे की तरफ कर देंगे और एक प्लेट इस आसन के इधर देंगे। इसका मुंह ऐसे अपनी तरफ कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का आसन तैयार हुआ। अब इसको स्टिच करते हुए हम आगे की तरफ आ जाएंगे। कट पे रुकेंगे और ये हमारा आगे का आसन है। ये हमारा आगे का आसन है। आगे का आसन हमने नेफे की लाइन पर रखना है। ये हमारी नेफे का लाइन है। इस लाइन पर इस आसन को अटैच कर देंगे एक पिन की सहायता से। और जो ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, सिर्फ बेल्ट हमारे पास 10 इंच बची हुई है इधर, और कपड़ा हमारे पास इतना बचा हुआ है। तो इस कपड़े को हमने इस बेल्ट में कवर करना है प्लेट डालकर। इस तरह से आप 1-1 इंच की प्लेटें डालिए और इधर की प्लेटों का रुख एक ही तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ। और प्लेटें एक बराबर आनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारी सलवार की प्लेटें बहुत सुंदर दिखें और प्रेस करते समय भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, ये पूरा कवर हो गया। इसको इस तरह से पूरा कवर कर लेंगे। अभी हम अपने आगे वाले आसन पे आ गए।
अब हमारे पास 10 इंच बेल्ट का कपड़ा इधर भी बचा हुआ है लेफ़्ट साइड की तरफ। तो लेफ़्ट साइड की तरफ से जो हमारे सलवार का कपड़ा बचा है इसका डायरेक्शन प्लेटों की इस तरफ, राइट साइड वाले की प्लेटों की डायरेक्शन हमने राइट साइड को करी और लेफ़्ट साइड वाले की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड को, इस तरह से। पूरे सलवार की प्लेटें डल गई हैं बेल्ट के साथ, ये इस तरह से दिखेंगी, दोनों साइड एकदम इक्वल और बराबर। अब देखिए दोस्तों, ये बेल्ट को इस तरह से पकड़िए और यहाँ बैठी हुई सिलाई, मार्जिन को बेल्ट की तरफ रख के और बेल्ट में बैठी हुई सिलाई, इसके बेल्ट के ऊपर सिलाई मारनी है दोस्तों इस तरह से, ताकि हमारी बेल्ट भी पक्की हो जाए। देखिए, अब मैंने इसके नीचे बॉटम में पोंचे लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों आसन को इस तरह से यहाँ पे मिलाकर थोड़ा सा स्टिच कर लूँगी, ताकि मेरे दोनों पाँव की ये लंबाई एक बराबर आए। इस पे बस इतनी सी सिलाई लगा देंगे। फिर यहाँ से इन दोनों को पकड़ के इस तरह से, आप देखिए दोस्तों, ये चीज़ हमारा बराबर है कि नहीं। ये चीज़ हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है दोस्तों, इतना। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट कर लेंगे जितना हमारा बढ़ रहा है, और इसका ऐसे दोनों को पकड़ के सेंटर निकालेंगे, ये चीज़। और इस सेंटर पे बुकरम का सेंटर रखिए। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि बुकरम सिलने के बाद इस बुकरम का सेंटर निकाल देते हैं, जो मैंने निकाल रखा है। इस सेंटर को सलवार के पोंचे के सेंटर पे रखकर इधर उधर दोनों तरफ तब बराबर आ जाएगा दोस्तों। बुकरम के नीचे सिलाई मारनी है, बुकरम पे नहीं मारनी है दोस्तों सिलाई, नहीं तो ये मोटा हो जाता है और मुड़ने में परेशानी करता है। तो इसको इस तरह से बुकरम के एकदम किनारे में सिलाई मारनी। ऐसे हम दूसरे तरफ के पोंचे को नापेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सलवार के पोंचे के सेंटर पे रख के ऐसे स्टिच करेंगे। दोस्तों ये देखिए ऐसे बुकरम हमारा सलवार के पोंचे पे जॉइंट हो गया। अब हमने इसको उल्टी तरफ से, उल्टे साइड से इस तरह से इस मार्जिन के ऊपर सिलाई करनी है। इसी तरह से हम अब देखिए दोस्तों इस पोंचे को हमने इसके अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। पोंचे को, बुकरम को ऐसे अंदर को फोल्ड करके सीधे तरफ से आपने सिलाई मारनी है दोस्तों। नहीं तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हो, बड़े आराम से इसको कच्चा करिए ताकि इसमें झोल ना आए, इसमें कपड़ा सिमटे नहीं।
तो इसलिए आप इसको कच्चा करके भी इसके ऊपर सिलाई मार सकते हैं और इस पर डायरेक्ट सिलाई भी मार सकते हैं। इस तरह से अब इसके कॉर्नर पे नीचे बॉटम पे इसके एक सिलाई, इसके बॉटम में भी इस तरह से। अब दूसरी साइड वाला पोंचा तैयार करेंगे दोस्तों। अब इसके किनारे पे एक सीधी सिलाई लगाऊंगी और हमेशा सलवार के पोंचे दोनों इकट्ठे डिजाइनिंग किए जाते हैं, एक के बाद एक। ये पहला जैसे किया तो इसके साथ ही हम दूसरा वाला बॉटम लगा लेंगे और इकट्ठे दोनों की स्टिच करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरे पोंचे बनकर तैयार हो गए। अब मैं इनको इस तरह से बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सलवार की मोहरी यानी कि मेरे पास सलवार का बॉटम है 15 इंच और मैंने 15 इंच का आधा ले लेना है 7.5 इंच। 7.5 इंच लेकर इसको हल्का सा इस तरह से तिरछा करके हमें सिलना है। तो आप इसी तरह से मैं दूसरे पैर में भी कर लूँगी सलवार के इस तरह से, और इस पे मैं स्टिचिंग करना शुरू करूँगी। यहाँ पे से स्टार्टिंग जब शुरू करते हैं सिलाई को तो 2-4 बारी इसको आगे पीछे करके इस तरह से सिलाई कर लेना चाहिए पोंचे में, ताकि हमारा पोंचा यहाँ पे पक्का हो जाए और उधड़े नहीं। से मैं पूरा इसको ऑल राउंड में घुमा दूंगी सिलाई करते हुए इस पैर से दूसरे पैर तक। ये हो गई हमारी सलवार पूरी कंप्लीट। देखो कितनी अच्छी प्लेटें आई हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे तक, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।